दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश जायसवाल और आप देख रहे हैं रक्षाबंधन विशेष। 474 साल बाद इस बार का रक्षाबंधन कुछ विशेष लग्न मुहूर्तों के साथ आ रहा है और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के प्रसिद्ध आचार्य ब्रजेश कुमार प्यासी जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो आचार्य जी ये बताएं कि वैदिक सनातन व भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन का श्री गणेश कब हुआ? आदरणीय, रक्षाबंधन का श्री गणेश, इसके पीछे हमारे पुराणों में एक कथा प्राप्त होती है। आपने सुना होगा कि महाराज बलि, जो दानवों के राजा थे, उन्होंने अपने जीवन काल में 100 यज्ञ करने की ठानी और उस बीच में देवताओं को घबराहट हुई। उन्होंने प्रार्थना की श्री हरि नारायण से और नारायण ने देवताओं का सुख साधने के लिए, असुरों के बढ़ते हुए आतंक को शांत करने के लिए उपेंद्र अवतार लिया, जिसे हम सब वामन अवतार के नाम से जानते हैं। वामन भगवान प्रकट हुए और बलि के द्वार पर आए। जगत प्रसिद्ध कथा है कि उन्होंने 3 पग भूमि मांग करके और राजा बलि से दान प्राप्त किया। जब भगवान ने 3 पग भूमि प्राप्त कर ली तो प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपना 1 पग आकाश की ओर बढ़ाया, जिससे आकाश के जितने ऊपर के लोक हैं, सप्तलोक, उन्हें अब भगवान ने स्वीकार कर लिया। दूसरे पग भूमि में नीचे के जितने लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, पाताल आदि, ये भगवान ने ग्रहण कर लिए। अब बारी आई कि तीसरा चरण कहाँ रखें। राजा बलि ने निर्भीक होकर के कहा, प्रभु एक बात बताइए, दान बड़ा होता है या दाता बड़ा होता है? तो श्री भगवान को कहना पड़ा कि दान बड़ा नहीं होता, देने वाला बड़ा होता है। सरकार, यदि देने वाला बड़ा है तो कृपा कीजिए और तीसरा चरण आप मेरे मस्तक पर रख दीजिए, इससे मैं भी आपका हो जाऊंगा। तो आत्मसमर्पण के प्रतिनिधि बन गए उसी दिन से श्री बलि जी महाराज। श्री भगवान इतने प्रसन्न हुए कि श्री बलि जी को उन्होंने सुतल लोक का राज्य दे दिया। सुतल लोक का राज्य प्राप्त करके बलि जी ने प्रसन्नतापूर्वक भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, मेरी भी एक याचना है। मैं तो सब विधि अब आपका हो चुका हूँ, लेकिन आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, बताइए क्या मांगना है आपको? उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं जिस द्वार में देखूं मुझे आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा, ये तो तभी संभव है भैया जब हम आपके द्वारपाल बन जाएंगे और आपके हर दरवाजे पर हम उपस्थित रहेंगे। तब ऐसी अवस्था में भगवान ने अपना वरदान सिद्ध करने के लिए सुतल लोक में महाराजा बलि के यहाँ प्रत्येक द्वार पर द्वारपाल बन करके अवस्था स्थित की। तदुपरांत इधर देवी लक्ष्मी को घबराहट हुई। वे घबराई कि हमारे पति देव तो गए थे वामन का रूप धर करके देवताओं की सहायता करने के लिए, लेकिन अभी तक लौट के नहीं आए। कहाँ गए वे? ढूंढने के लिए देवी लक्ष्मी वहां से चली। देवताओं के द्वारा पता चला कि महाराज बलि को दिए गए वरदान के कारण वे अब महाराज बलि के द्वारपाल बन करके उनके राजमहलों की रखवाली कर रहे हैं। तब अपने पति को प्राप्त करने के लिए भगवती लक्ष्मी एक सामान्य सी स्त्री का रूप बना करके सुतल लोक गई और संयोग से उस दिन श्रावण पूर्णिमासी का दिन था। और श्रावण पूर्णिमा के दिन जाकर के द्वार में महाराज बलि के वे रोने लगी। रोते रोते स्वर इतना तीव्र हुआ कि श्री महाराज बलि के कानों में आहट गई। महाराज बलि ने प्रश्न किया, भाई कौन सी महिला है, कौन देवी है जो बाहर बैठ के रो रही है? आज का दिन शुभ है, पूर्णिमा का दिन हम सब के लिए बड़ा शुभ माना जाता है, कौन है? जब पता लगाया गया तो एक सामान्य सी महिला आपके द्वार पे रो रही है। राजा ने कहा, प्रस्तुत किया जाए। तत्काल उन्हें राज दरबार में बुलाया गया और सामान्य वेशधारी देवी लक्ष्मी महाराजा बलि के सामने उपस्थित हुई। महाराजा बलि ने कारण पूछा, आप रो क्यों रही हैं? रोने का कारण स्पष्ट किया देवी ने कि आज श्रावण पूर्णिमा है और मेरे कोई भाई नहीं है। श्रावण पूर्णिमा में जिस बहन के पास भाई नहीं होता, वे किसी वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधकर, किसी वृक्ष को अपना भाई बनाकर, किसी तिनके को अपना भाई बना करके अपने मनोगत भावों को पूर्त करती हैं।
मैं निवेदन करना चाहूँगा, ये भारत की अतुल्य संस्कृति है, जहाँ रक्त से संबंध नहीं होते, जहाँ भावनात्मक संबंध होते। कोई किसी से अपना संबंध बनाता है तो यहाँ भारतीय संस्कृति कहती है कि हम शारीरिक संबंधों पर जीवित रहने वाले लोग नहीं हैं, हम भावनात्मक संबंधों में जीवित रहने वाले लोग हैं। महाराजा बलि ने जब उन देवी की ये बात सुनी तो कोई भी सनातनी व्यक्ति होगा, कोई चाहे वह देवता कहलाने योग्य हो, चाहे वह असुर कहलाने योग्य हो, असुर राज बलि ने उसी क्षण अपना दाहिना हाथ आगे किया। देवी, तुम्हें घबराने की आवश्यकता क्या? जिसके कोई भाई नहीं होता वह राजा ही उसका भाई होता है। मैं अपना मणिबंध आगे करता हूँ, कृपा करके आप इसी में आप अपना रक्षा सूत्र बांधिए। और उस समय देवी भगवती लक्ष्मी ने प्रथम बार महाराज बलि के कर कमलों में उनके मणिबंध पर रक्षा सूत्र विधान किया। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबध्नामि तरक्षे माचल माचलः। ये अवस्था है कि जिस प्रकार दानवेंद्र बलि को भगवती लक्ष्मी ने अपनी कृपा से संरक्षित किया, ठीक इसी प्रकार हम भी अपनी भावना के आधार पर, बहन कहती है भाई से कि मैं भी अपने भावना की शक्ति से तुझे अभिमंत्रित करती हूं कि भविष्य में तेरा कभी भी बाल बांका नहीं होगा। तो भगवती लक्ष्मी के द्वारा बांधे जाने पर प्रथम बार यह भावुक अवस्था हम सबके सामने आई और पौराणिक कथाओं के आधार पर बहुत से ऐसे साक्ष्य हैं, बहुत से ऐसे प्रमाण हैं। श्री रामावतार काल में रक्षाबंधन की विशेषता हुई। ये तो पौराणिक कथा हुई सतयुग कालीन, लेकिन त्रेता काल में भी रक्षाबंधन की विशेषता रही है। आचार्य जी, हम उस विषय पर कुछ देर बाद चलेंगे आपको। और आप दोस्तों, आप देख रहे थे कि महाराज आचार्य जी बता रहे थे कि इसकी शुरुआत कब से हुई, और वाकई आप लोगों में से कुछ दर्शकों को पहली बार इसकी जानकारी हुई होगी। दर्शकों, हम एक चीज और जानना चाहेंगे अपने आचार्य जी से। लगभग 450 साल बाद इस बार का जो रक्षाबंधन है वो कुछ विशेष मुहूर्त लग्न के साथ आ रहा है। आचार्य जी, क्या विशेष होने वाला है इस बार, और क्या शुभ मुहूर्त लग्न रहेंगे बहनों को, भाइयों को राखी बांधने के लिए? इस बार सबसे विशेष मुहूर्त तो यही है कि इतने लंबे समय के बाद, लंबे अंतराल के बाद, लगभग 447 वर्षों के बाद एक शुभ मुहूर्त की प्राप्ति भारतवर्षियों को हो रही है। विशेष यह है कि इसमें पूरे दिन यह जो कार्यक्रम है, पूर्णिमा का तिथि है, इस पूर्णिमा की तिथि में कहीं पर भी कोई भद्रा नहीं है। भद्रा होने के कारण प्रायः विशेष और शुभ कार्यों में आक्षेप उपस्थित हो जाता है, जिसके कारण हर वर्ष या गत वर्षों में लोगों को असुविधा होती थी। एक समय सीमा में बंध जाना पड़ता था कि आप 3 घंटे ही रक्षाबंधन का उल्लास मना सकते हैं, बहनें भाइयों की कलाई पे राखी बांध सकती हैं। लेकिन ऐसा इस बार बिल्कुल नहीं है। इस बार भद्रा मुक्त पूर्णिमा की प्राप्ति हो रही है और प्रातःकाल सूर्योदय के समय से लेकर के लगभग 7:15 से लेकर के और सायंकाल 6:45 तक आप जब चाहें तब अपने भाइयों के उल्लास के लिए प्रेम पूर्वक रक्षाबंधन का पुनीत कार्य कर सकते हैं। आचार्य जी, भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में हम देखते हैं कि किसी भी अनुष्ठान की जब शुरुआत होती है बहुत ही विधिवत तरीके से होता है। ये जो पर्व है इसको कितने विधिवत तरीके से, इसका एक जो संविधान है, इसका जो नियम है वो किस तरीके से होना चाहिए? क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि जो बहनें होती हैं यूट्यूब में सर्च करती हैं कि कैसे करना चाहिए, कैसे इसकी शुरुआत करना चाहिए, कैसे राखी बांधनी चाहिए। तो हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वो किस तरीके का एक संवैधानिक नियम होना चाहिए और किस तरीके से, कितनी समय की स्थिति, जैसे आपने तो बताई कि पूरे दिन इस बार के त्यौहार में आप राखी बांध सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से किन किन चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए और उसका एक संविधान क्या होना चाहिए? आपका प्रश्न बहुत 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 उत्तम है, क्योंकि आजकल नए युग के अनुसार, नई चलन के अनुसार नई नई परंपराओं का सृजन होता जा रहा है। हमारा वैदिक सनातन धर्म कहता है कि हम किसी की भी पूजा प्रारंभ करें तो सर्वप्रथम अपने वस्तु और सामग्रियों का संचय करें। एक प्यारी सी थाली बना लें, उस प्यारी सी थाली में रोली रख लें, चंदन रख लें, अक्षत रख लें, पुष्प रख लें, धूप, दीप और नैवेद्य। नैवेद्य का अर्थ यहाँ पर मिठाई है। आप बहनें प्यार से अपने भाइयों के लिए कुछ भी बनाती हैं,
हमारी आदरणीय बड़ी बहन जी जब आया करती थी और उनसे उस समय रसोई भी नहीं बनती थी, तो वे आटे में शक्कर घोल के भी खिला दिया करती थी। ये पुरानी परंपराएं हैं और हंसने और हंसाने का ये एक बहुत प्यारा सा मनुहारी त्योहार है जिसका नाम है रक्षाबंधन। तो उस थाली में अक्षत, सिंदूर, रोली, पुष्प या पुष्पमाला और भाई को देने के लिए एक छोटा सा कोई प्यारा सा वस्त्र। इसके प्रत्युत्तर में जब बहन रक्षा का विधान करे, हाथ में कलाई में रक्षा सूत्र बांधे, तो प्यार में भर करके बहन को अपने भाई का मंगलानुशासन जरूर करना चाहिए कि हे भैया तुम्हारा मंगल हो, तुम्हें सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, तुम्हारा सदैव कल्याण हो। और यही हमारे भारतवर्ष की पहचान है। बिल्कुल आचार्य जी, भाइयों में बड़ा कसमोकस रहता है कि इस बार बहन को राखी बंधाई के बदले दिया क्या जाना चाहिए, तो काफी ज्यादा सोचते रहते हैं। और खासतौर से जो छोटे छोटे भाई हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अब छोटे भाइयों के लिए तो बहुत सारी चीजें खुली हुई होती हैं, क्योंकि उनका अधिकार है अपनी बड़ी बहन से कुछ मांगना। वैसे बड़ी बहन अपने आप में मैं तो खुले शब्दों में कहूंगा कि बड़ी बहन एक माँ के स्वरूप में ही स्थित होती है। वो माँ की चिन्हारी होती है, पहचान होती है। और बड़ी बहन जो कुछ भी दे उसे प्रेम पूर्वक छोटे भाई को ग्रहण कर लेना चाहिए और अधिकार पूर्वक अगर उसे कुछ पसंद है तो मांग भी लेना चाहिए। आचार्य जी, पिछले 2-3 वर्षों के मुकाबले हमें जैसा वास्ती के उस मुहाने पर खड़ा था, क्या विशेष होने वाला है इस बार का रक्षाबंधन? कितना उत्साह है आपको लगता है? गत वर्ष तो कोरोना ने संपूर्ण विश्व को अपनी चपेट में ले रखा था और उसी के कारण हमारे भारत में होने वाले तीज त्योहार सभी बाधित हो गए थे। चाहे वह हमारे 15 अगस्त का कार्यक्रम हो, चाहे वह हमारा रक्षाबंधन हो, चाहे वे तीज त्योहार हो, सभी बाधित हो चुके थे। लेकिन हम भारतवर्षी सनातन धर्मी लोग कभी भी डिप्रेसिबल सोच रखने वाले नहीं हैं। विपत्तियां हमारे भारत में कई बार आईं, कई बार तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन हमारी संस्कृति कभी टूटी नहीं। और यही नतीजा है कि आज आप बाजार की रौनक देख लें, लोगों के चेहरों की मुस्कुराहट देख लें, प्रसन्नता देख लें, भाई बहनों का उमंग देख लें, तो मेरे विचार से तो कोरोना अपने स्थान पर है और सतर्कता भी अभी रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। भले ही हम उत्साह से बाजारों में निकल रहे हैं, प्रतिष्ठानों में जा रहे हैं, त्योहार भी मना रहे हैं, लोगों के साथ एकत्रित भी हो रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें सतर्कता रखनी चाहिए। और सतर्कता का मूल कारण यही है कि भैया हमारे जितने लोग हैं वो सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, दीर्घायु रहें। आचार्य जी, एक आखिरी सवाल जी। भौतिकता और वर्तमान अगर परिप्रेक्ष्य की बात करें तो पाश्चात्य सभ्यता के बीच जो हमारे देश के कुछ त्योहार हैं, हमारे देश के कुछ जो परंपरागत ऐसे जो अनुष्ठान हैं, खासतौर से अपन राखी को ही ले लें जी, तो अभी पाश्चात्य देशों में इसका जो प्रभाव प्रचलन भी देखने को मिल रहा है। आपको क्या लग रहा है कि वो हमारे भारतीय संस्कृति के कुछ जो अनुष्ठान हैं उनको एडॉप्ट कर रहे हैं, उनको अपने जीवन में ला रहे हैं? क्या ये ऐसे नहीं लगता कि जो हमारी संस्कृति है उसकी खुशबू लोगों को अपने आप? एक बहुत अच्छा सा दोहा आपको भी ज्ञात होगा कि जो गंधी कछु दे नहीं तो भी बास सुवास। बिल्कुल। इत्र बेचने वाला जब निकलता है तो वो अपने साथ किसी को इत्र बेचता नहीं है, बल्कि सिर्फ आवाज लगाता है कि मेरे पास इत्र है। और इत्र का महत्व जानने वाले लोग उस सुगंध से खिंचे हुए उसके पास चले आते हैं। हमारा भारतीय सनातन धर्म ऐसा ही है, चाहे वो विश्व के किसी भी स्तर पर उपस्थित हो, वहां उसकी महक, उसकी सुगंध अवश्य रूप से रहेगी। जहां तक हमारे सनातन धर्म के छोटे छोटे उपादानों की चर्चा है, बिल्कुल, जैसे सनातन धर्मियों के रूप में परिवर्तित हो जाना, भैया विदेशियों को आप देखिए तो वे अपनी पाश्चात्य सभ्यता को भुलाकर धोती कुर्ता धारण कर रहे हैं, अपने बालक बालिकाओं का नाम भगवान नाम के ऊपर आधारित करके रख रहे हैं। उनकी रहनी और उनकी जीवन शैली इस प्रकार से परिवर्तित हो चुकी है कि वे स्वयं को भारतीय ही मान रहे हैं। हमारा भी विधान यही है कि हम सब प्रभु के ही हैं और इस भावना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयाम प्राप्त हो रहे हैं। सभी भगवत स्वरूप हैं और भगवान के ही रूप में उनकी गुण गति को प्राप्त कर रहे हैं।
तो दोस्तों, आप सुन रहे थे आचार्य ब्रजेश कुमार प्यासी जी को। बहुत ही बेहतर तरीके से उन्होंने रक्षाबंधन की प्रारंभिक कब से शुरुआत हुआ, उसके महत्व को बताया, और खासतौर से इस बार का जो रक्षाबंधन है कुछ विशेष होने वाला है उस विषय पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। उसके साथ ही जो उन्होंने भौतिकता, पाश्चात्य जो देश है उन पर रक्षाबंधन का किस तरीके से एक नया प्रचलन वहाँ पे बढ़ रहा है उस पर भी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बात रखी। और हमारी टीम की ओर से आप सभी को, खासतौर से आप सभी जानते हैं कि एक त्रासदी का दौर चल रहा था, कोरोना अभी हमसे दूर नहीं है, तो इन सब की जानकारी और जागरूकता के बीच आप सभी लोग बड़े आत्मभाव के साथ इस त्यौहार को सेलिब्रेट करें। आचार्य जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को ढेर सारी, और ख़ास तौर से जो नए भाई बहन हैं उनको आपने जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।